हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक साहू। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म अकेडमी पर। आज हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं 40, जिनकी संख्या है 40। उससे पहले एक बात बता दूं आपको, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मीटर। जो प्रतिध्वनि होती है उसको सुनने के लिए एक न्यूनतम दूरी तय की गई है, जिसकी दूरी होती है 17 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श प्रतिरोध अमीटर का प्रतिरोध होता है 0, शून्य होता है, जिसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। समतल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? इस ये बताना है आप लोगों को। तो उसका आंसर हो जाएगा अनंत होती है उसकी वक्रता त्रिज्या और समतल दर्पण की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग 4 नंबर। जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है वो किस पर लागू होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर पर लागू होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर पर। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है वो मोटर पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सा तत्व उपयोग में आता है? तो यूरेनियम 235 होगा इसका आंसर। नाभिकीय अभिक्रिया में जो उपयोग में लाया जाता है यूरेनियम 235 लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आभास क्या होता है? जो आभास होता है वो क्या होता है? वह बल जो लीवर पर लगाया जाता है उसको आभास कहते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वशक्ति जो मात्रक है वो किस वैज्ञानिक ने उसकी उत्पत्ति की थी? तो जेम्स वॉट ने की थी उसकी उत्पत्ति। और एक अश्वशक्ति में कितना होता है? 846 वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान बताना है हम लोगों को। तो सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकेंड। 42 किलोमीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 9.461 इंटू 10⁻15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। बायोगैस में कितनी प्रतिशत मीथेन होता है? तो बायोगैस में 55 से 65% मीथेन होता है, जो मीथेन गैस होती है। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहे। रोज़ ऐसे ही सेट होगा, जिसको मैं खुद तैयार करता हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने खुद तैयार किया है अच्छे क्वेश्चन लेके। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक मील में 1.609 किलोमीटर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये 1.6909 किलोमीटर। कैंची किस श्रेणी का लीवर है? तो ये प्रथम श्रेणी का लीवर है। ये वही क्वेश्चन है जो रेलवे में आए हुए हैं। तो रेलवे में आए हुए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। पारसेक किसका मात्रक होता है? तो पारसेक जो हम लोगों को पता है वो दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। किसकी प्रतिरोधकता कम होती है? तो
तो किसकी प्रतिरोधकता कम होती है? तो एआई यूनिट की होती है। एआई नहीं होगा, ये एसआई होगा, ठीक है, एसआई यूनिट होता है, तो उसकी प्रतिरोधकता कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग कि एक हॉर्स पावर में कितने कितने बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर 1 HP में होता है 446 746 वॉट। 746 वॉट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जो शक्ति होता है, शक्ति का एसआई यूनिट बताना है हम लोगों को, तो वॉट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जो द्वितीय श्रेणी का लीवर होता है, जो द्वितीय श्रेणी के लीवर में कौन बीच में होता है? तो भार होता है बीच में। दूसरी श्रेणी के रूप लीवर में भार होता है बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जो H2SO4 होता है वो किस सेल में होता है? तो लेड एसिड सेल में होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। जैसे कि हम लोग 3 अवस्था जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था हो गई प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जो लोहे पर जंग लगना होता है, जब लोहे पर जंग लगती है तो लोहे पर भार बढ़ जाता है कि घट जाता है, ये आप लोगों को बड़ा बताना है। तो वो बढ़ जाता है। जो संक्षारण होता है उससे एक लोहे में परत जम जाती है, जिसको जंग बोलते हैं, उससे लोहे का भार बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। बांस का द्रव में बदलना, बांस का द्रव में बदलना कहलाता है। ये वाष्प हैगा, वाष्प वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। वाष्प है ये लिखा हुआ, वो गलती से मिस्टेक हो गई टाइपिंग में हमसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जो शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? शुद्ध पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जो नाभिकीय त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है 10⁻⁻15 मीटर। अभी मैं क्वेश्चन बना नहीं पाता हूँ गाइज, तो मैं ऐसे ही बना देता हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ 10⁻⁻15, तो इसमें हिंदी में लिख गया पूरा, तो हिंदी में नहीं लिखना होता, आई नो, पूरा वैसे ही लिखना होता प्रोफेशनली। तो चलिए हम फिर दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग सपोर्ट मिलेगा तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? एक आवेशहीन होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, इसका बताना है आप लोगों को। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जब उसको टेस्ट किया जाता है वो खट्टा स्वाद होता है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जो सबसे कठोर पेंसिल होती है वो कौन सी होती है? वो 9H होती है, 9H होती है वो, सबसे कठोर पेंसिल होती है जिसका ड्राइंग बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अम्ल में समान रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। किसी चल घृणी, ये घृणी है, ठीक है ना, घृणी, घृणी, घृणी है ये, ठीक है ना। तो किसी चल घृणी का यांत्रिक लाभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है? तो नीचे की ओर दाएं तरफ बनाया जाता है टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। प्राथमिक सोना होता है, प्राथमिक सोना कितना होता है? तो 22 कैरेट, वो 24 कैरेट होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। न्यूटन मीटर मात्रक है, जो न्यूटन मीटर है, जो पर मीटर मात्रक होता है, तो वो किसका होता है? बल आघूर्ण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। वेग समय ग्राफ में रेखा की ढील प्रदर्शित करता है, तो त्वरण की,
त्वरण की होगी ये, त्वरण की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस चैनल को। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें इलेक्ट्रिकल ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। इसको मैं खुद टाइप किया हूँ प्लीज़, तो कहीं हिंदी हो गया कहीं इंग्लिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है, तो 2 होता है, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक छाया की उत्पत्ति वह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। क्या करती? एक छाया की उत्पत्ति वह प्रमाणित करती है कि जो प्रकाश होता है वो एक सरल माध्यम में ही गमन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है? तो यांत्रिक लाभ कहलाता है। यांत्रिक लाभ इक्वल टू क्या होता है? प्रयास भार बटे प्रयास होता है क्या? यांत्रिक लाभ। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग किसी डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? तो डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण से दूर की चीज़ों को पास में देखा जा सकता है, इसलिए दांतों की चेक करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स 14 क्वेश्चंस जो साइंस के थे। तो ये आशा करता हूँ ये आप लोगों को पसंद आए होंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो उससे पहले आपको बता दें कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लेटफॉर्म अकेडमी को, जिससे मैं आपको 40 क्वेश्चन डेली इस साइंस के करवा सकूं। और इसी तरीके से रहा तो मैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मैं ऐसे ही टाइप करके इतिहास के और भूगोल के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो जो आपके आगामी परीक्षा के लिए लाभदायक होगा। तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मोटिवेट नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा, तो प्लीज़ फिर वीडियो लाना मुश्किल हो जाएगा। जय